Hello everyone. Today we are going to start the chapter trigonometric ratios and identities. Now NCERT में this chapter is by the name trigonometric functions. तो डिस्कस करेंगे कि दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. ओके और हो सकता है कि ये टर्म आपने पहले भी सुनी हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्लास 9th या 10th में आपने शायद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने सीखा होगा कि टोटल 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिनको हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से डिफाइन करते हैं. करेक्ट. तो ये सब कुछ डिस्कस करा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे. बट सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंगल. तो क्योंकि मुझे पता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए डिफाइन करी जाती है, तो सबसे पहले एंगल को समझ लेते हैं. एंगल एक्चुअल में होता क्या है. फाइन. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ एंगल, तो एंगल को अगर हम डिफाइन करना चाहिए ना, तो बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन हो सकती है दैट इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन. कि किसी भी चीज को अगर मैं रोटेशन दे रहा हूं तो उसको मेजर कैसे करा जाएगा, उसको हम बोल देते हैं एंगल. फाइन. जैसे ये दो डायग्राम्स है हमारे सामने, डायग्राम नंबर 1 एंड 2. तो फर्स्ट डायग्राम में दो रेज बनाई गई हैं, ओ एक्स एंड ओ पी. तो ओ एक्स को अगर मैं इनिशियल रे बोल दूं और ओ पी को अगर हम बोल दें फाइनल रे या टर्मिनल रे. तो अगर हमसे पूछा जाए कि ओ एक्स को मैं कितना रोटेट करूं ताकि वो ओ पी के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो उस रोटेशन को अगर मुझे मेजर करना है तो उसके लिए एंगल हमारी हेल्प करेगा. ठीक है. तो ओ एक्स को मुझे कितना रोटेट करना चाहिए ताकि वो ओपी के साथ कंसाइड कर जाए, दैट इज कॉल्ड एंगल. ये चीज हमें पता है ऑलरेडी. ठीक है. अब एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, एंगल की जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं दैट इज कि अगर तो तुम रोटेशन करोगे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में तो एंगल को पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और अगर हम रोटेशन कर रहे हैं क्लॉकवाइज मैनर में देन द एंगल इज टेकन विद द नेगेटिव साइन. तो फर्स्ट डायग्राम में आपको पता है कि अगर मुझे ओ एक्स को रोटेट करना है और ओपी के साथ कोइंसाइड करवाना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करनी पड़ेगी. तो इस केस में जो एंगल लिया जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो एंगल लिया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा. और सेकंड डायग्राम में अगर मुझे ओ एक्स को रोटेट करना है ओपी के साथ कोइंसाइड करवाने के लिए तो दिस एंगल हैज टू बी टेकन इन द नेगेटिव sense, so the clockwise angle is always taken with the negative sign. This is the standard sign convention that we are going to follow. ठीक है जी. फाइन. तो एंगल का डेफिनेशन हमें पता चल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स हम कौन से यूज करेंगे. ओके, सो लेट अस डिस्कस दैट. मेजरमेंट ऑफ एंगल. तो हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं, तीन टाइप्स के यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने के लिए. फर्स्ट सिस्टम इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिटिश सिस्टम. तो इसमें एंगल को कैसे डिफाइन करा गया है, प्लीज सी. इट सेज दैट वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम में हम एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं दे आर डिग्रीज. तो इसमें हम डिग्रीज में एंगल को मेजर करते हैं इस सिस्टम में. और डिफाइन कैसे करा गया है कि वन राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा. दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड. करेक्ट. और फर्दर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. So this is how the angle is measured in the sexagesimal system. तो इसको फॉलो करा जाएगा. वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. करेक्ट. और मुझे ये भी पता होता है कि जो कंप्लीट सर्कल होता है ना, वन कंप्लीट सर्कल वो 4 राइट एंगल से मिलकर बना होता है. या वन कंप्लीट सर्कल इज मेड अप ऑफ 4 राइट एंगल्स. तो इसका मतलब अगर वन राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री है तो कंप्लीट सर्कल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा. So one complete circle is of 360 degree. This is the first system of measurement that we are going to use. Second system is called the centesimal system. This is the French system. इसमें यूनिट्स कैसे डिफाइन करे गए हैं, इसमें वी से दैट वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स. ये जो जी वाला सिंबल है इट स्टैंड्स फॉर ग्रेड्स. और वन ग्रेड डिफाइन करा गया 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स. ये यूनिट्स फॉलो करे जाएंगे सेंटीसिमल सिस्टम के लिए. एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होगा, एक ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर, एक मिनट होगा 100 सेकेंड्स के बराबर. एंड फाइनली द थर्ड सिस्टम दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम. करेक्ट. इसमें एंगल इज मेजर्ड इन द रेडियंस.
तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्रीज में मेजर करते थे, सेंटीसिमल सिस्टम में ग्रेड्स में मेजर करा जाता था, और सर्कुलर सिस्टम में रेडियंस में मेजर करेंगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट द रेडियन इज द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर द एंगल. करेक्ट. तो रेडियन को डिफाइन करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय रेडियन? तो लेट अस सी. लेट अस डिफाइन 1 रेडियन. तो 1 रेडियन कैसे डिफाइन करा गया है, प्लीज सी. सपोज मेरे पास एक सर्कल है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r यूनिट्स, लेट अस से. सो O इज द सेंटर एंड दिस रेडियस इज r. अब इस सर्कल के ऊपर अगर मैं एक आर्क कंसीडर करूं जिसकी लेंथ इज ऑल्सो r, प्लीज सी. इस सर्कल के ऊपर हमने एक आर्क कंसीडर करी जिसकी लेंथ भी r यूनिट्स है. तो ये आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड 1 रेडियन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन. कि अगर r रेडियस का मैं एक सर्कल ले लूं और उसी सर्कल के ऊपर अगर मैं r सेंटीमीटर की, r यूनिट्स की एक आर्क ले लूं, तो उस आर्क से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन. अब 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये है कि 1 के साथ पूरा रेडियन लिख दिया जाए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू 1 सुपरस्क्रिप्ट c. c का मतलब सर्कुलर सिस्टम की बात हो रही है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 रेडियन और 1 c. और सिंपली यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 1. तो अगर सिंपली 1 लिखा गया है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम रेडियन मान के चलते हैं. करेक्ट. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1 रेडियन. तो डेफिनेशन याद रखी जाएगी कि अगर सर्कल का रेडियस भी r है, लेंथ ऑफ आर्क भी r है, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन. करेक्ट. ठीक है, फाइन. अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं, ध्यान देना. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्रीज एंड द रेडियन. तो मोस्टली हम जो दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे दे आर डिग्रीज एंड द रेडियंस. तो दोनों में रिलेशन हमें पता होना चाहिए. तो देखो हमने कैसे डिफाइन करा है. हमने ये कहा कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क r यूनिट्स है तो एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा. तो यहां पे देखते हैं, ध्यान देना. तो अगर यहां पे लेंथ ऑफ आर्क लिखे हम, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, एंड यहां पे आई राइट द एंगल सबटेंडेड. So by definition, if the length of arc is r centimeter, in that case angle subtended is 1 radian. So that means if the length of arc is 2r centimeter, the angle would be 2 radians. If the length of arc is 3 centimeter, 3r centimeter, then the angle is 3 radians. And similarly, if the length of arc is 2 pi r centimeter, then the angle subtended would be 2 pi radians. Yeah. तो मुझे पता है जो कंप्लीट सर्कल होता है उसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, 2 पाई आर होती है. तो कंप्लीट सर्कल जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो कितना होगा, 2 पाई रेडियंस होगा. तो कैन वी से दिस इंप्लाइज दैट 2 पाई रेडियंस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो डिग्रीज में कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है और रेडियन में 2 पाई रेडियन, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, विच मीन्स पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियंस एंड द डिग्रीज. इसको याद रखा जाएगा. तो इसकी हेल्प से हम हमेशा यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं. अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, आई कैन ऑलवेज यूज दिस. पाई रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री. और यहां से अगर मैं 1 रेडियन फाइंड करना चाहूं तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई डिग्रीज होगा. ओके. और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14. सो 180 अपॉन 3.14 डिग्रीज, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 57 डिग्रीज. तो इसको भी याद रखा जा सकता है कि 1 रेडियन एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसको याद रखेंगे. या द सेकेंड पॉइंट, देखो ये तो हमें पता चल गया कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है. करेक्ट. अब एक चीज और देखना, फिर से अगर ये वाला टेबल फिर से कंसीडर करा जाए, लेंथ ऑफ आर्क एंड द एंगल सबटेंडेड. लेट अस सी. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड. तो लेंथ ऑफ आर्क अगर r सेंटीमीटर है, एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा. लेंथ ऑफ आर्क अगर 1 सेंटीमीटर होगी, एंगल कितना होगा, 1 बाई r रेडियन होगा. एंड इन जनरल लेंथ ऑफ आर्क अगर l सेंटीमीटर है तो एंगल कितना होगा, 1 बाई r टाइम्स l रेडियंस. सो दैट मीन्स एनी एंगल थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू l बाई r रेडियंस, which implies that l is equal to r theta. So this is the relation between l, r and theta, where l is the length of the arc, r is the radius of the circle,
and theta is the central angle in the radians. Theta is the central angle measured in radians. फाइन. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे ध्यान रखने लायक. फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करा जाए, एंड सेकंड इज दिस रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा. ओके, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो डिस्कस करने लायक था वी हैव डन दैट. नाउ लेट अस ट्राई सम बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ओके, फर्स्ट वन इज कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन मेजर. तो मुझे एक एंगल गिवन है 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो प्लीज सी. तो सबसे पहले मुझे पता है रिलेशन कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है. तो इसकी हेल्प से आई कैन कन्वर्ट दिस एंगल इनटू डिग्रीज ओनली. तो आई नो दैट 20 मिनट्स विल बी इक्वल टू 20 by 60 degrees, which means 1 by 3 degrees. It means that 40 degree 20 minutes is equal to 40 plus 1 by 3 degrees. That is 121 by 3 degrees. तो डिग्रीज में इतना एंगल है 121 by 3. इसको रेडियन में अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो आई हैव द रिलेशन दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस. तो दिस मीन्स 121 by 3 degrees should be equal to pi by 180 into 121 by 3 radians. Correct? So this is equal to this 121 pi by 540 radians. This is the answer. That's it. Fine. Okay, done. Next is this, convert 6 radians into degrees. Radians को degrees में convert करना है. Again I can do the same thing. I know that pi radians is equal to 180 degree. तो इसका मतलब 6 radians should be equal to 180 upon pi into 6 degrees. So this is 1080 upon pi degrees. Okay, done. Fine. Okay, let us try this question now. The question says, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length this. तो एक सर्कल की बात चल रही है, उस सर्कल में सेंट्रल एंगल तुम्हें गिवन है 60 डिग्री के बराबर है और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 37.4 सेंटीमीटर. वी आर सपोज टू फाइंड द रेडियस. और अगर आपको याद हो तो हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन पता होता है, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. तो वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है? थीटा इज गिवन 60 डिग्री. Let us convert this into radians. So in radians it is going to be theta is equal to 60 into pi by 180. इतने radians होगा एंगल. So that means theta is equal to pi by 3 radians. So theta is given. Length of arc is also given 37.4 centimeter. So let us put these values in this formula. So it will be 37.4 is equal to r into pi by 3. This means that the value of r is 37.4 into 3 by pi. And let me take the value of pi as 22 by 7 here. Okay, so now if you simplify this, 11 times 2, 11 times 3, 3.4. So this is 1.7. So the value of r is coming out to be 1.7 into 21. And if I multiply this is 35.7 centimeter. Yeah, so make sure that we remember this formula, this relation L is equal to r theta. Okay, one more question. The question says the minute hand of a clock is 5 centimeter long, then how far does the tip of the hand move in 15 minutes? Okay, तो क्वेश्चन समझ लेते पहले. This is a clock, let us say. So the situation is the minute hand of a clock is 5 centimeter long. So this is 5 centimeter, let us say. तो पूछा गया कि 15 मिनट्स में जो टिप ऑफ हैंड है, सो ए बेसिकली ये कितना मूव कर जाएगा, कितना डिस्टेंस ये मूव कर जाएगा इन 15 मिनट्स. अब सबसे पहले ये देख लेते हैं 15 मिनट्स में एंगल कितना कवर करेगा ये. तो सपोज 15 मिनट्स में ये यहां से यहां तक आ गया बी. करेक्ट. सो आई नो इन अ क्लॉक मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल कवर करता है कितने टाइम में? 1 आवर में. सो इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री. तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना एंगल मूव करता है वो? 6 डिग्रीज. तो 15 मिनट्स में कितना एंगल कवर करेगा? 15 इंटू 6, 90 डिग्रीज.
ओके और इसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करा जाए, दिस इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाई 180, दैट इज पाई बाई 2 रेडियंस. इज दैट फाइन? तो 15 मिनट्स में द मिनट हैंड विल कवर दिस मच एंगल पाई बाय 2 रेडियंस. हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस. हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव. इसका मतलब ए बी वाली जो लेंथ ऑफ आर्क है ये फाइंड करनी है हमें. लेट अस कंसीडर दिस इज एल. सो द रिलेशन इज एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. r is equal to 5 centimeter, theta is pi by 2, so the answer is 5 pi by 2 centimeters. That's it. Okay, done. So this is it. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक हमने कवर कर लिया है और इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस ट्राई कर लिए. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर ready to define the trigonometric ratio and the trigonometric functions. Fine. Thank you.